अमेज़ॉन फ्री ट्रेनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है और आज हमारा टॉपिक है कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के लिए टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने कैसे सबमिट करनी है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने सेलर सेंटर में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जैसी बात है इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने राइट साइड पे यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अकाउंट इन्फो। तो अकाउंट इन्फो पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने यहाँ नीचे देखना है लिखा हुआ है टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप इस पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर लिखा हुआ है स्टार्ट टैक्स इंटरव्यू। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट टैक्स इंटरव्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट टैक्स इंटरव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है, हु विल रिसीव इनकम फ्रॉम अमेज़ॉन। तो यहाँ पर जो आपने करना है वो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट है, प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट है, तो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आपने अपनी रजिस्टर्ड कंपनी के बेस पे अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट बनाया है, तो फिर आपने यहाँ पर बिज़नेस सेलेक्ट करना है। फिर आपने बिज़नेस अपना क्रेडेंशियल जो होंगे आप उनके थ्रू आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में तो इंडिविजुअली होता है, तो इसलिए हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फॉर यूएस टैक्स पर्पसेस आर यू ए यूएस पर्सन। तो यहाँ पर जैसे बात है हम पाकिस्तानी है तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एड्रेस। तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और नीचे जो है ना अपना एड्रेस जो आपने सेलर सेंटर के लिए इस्तेमाल किया था सारा का सारा वही कंप्लीट आपने एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो आपने अपने सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे पोस्टल कोड लिखना है और यहाँ से आपने डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो अहम चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये लिखा हुआ है SSN और ITIN। तो यहाँ पर इसके राइट साइड पे देखें, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर लिखें। तो ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, हमारे पास तो टिन है नहीं, टिन तो USA में यूज़ होता है। हमारे पास तो NTN नंबर यूज़ होता है, यानी कि नेशनल टैक्स नंबर। तो ये क्या सीन है, तो यहाँ पर आप टिन लिखा रहने दें। आपने क्या करना है, यहाँ पर NTN नंबर देना है। अब NTN नंबर आपके पास कहाँ से आएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका जो NTN नंबर होगा वो आपका ID कार्ड नंबर ही होगा। आपने सिंपली यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर ही लिख देना है। पाकिस्तान में ये रूल है कि एक इंडिविजुअल जब पेई होता है यानी कि टैक्स पे करता है तो वो अपने ID कार्ड नंबर पे ही पे करता है। एक इंडिविजुअल का NTN नंबर उसका ID कार्ड नंबर ही होता है। अब यहाँ पर दूसरा केस जो है वो ये है कि जो बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर करवाता है, कंपनी की बुनियाद पर जब वो टैक्स पे करता है तब उसका NTN नंबर अलहदा होता है, उसका ID कार्ड नंबर उसका NTN नंबर नहीं होता। उसके लिए बाकायदा वेरिफिकेशन करने के बाद उसे NTN नंबर अलहदा से प्रोवाइड किया जाता है। तो जो कि उसकी कंपनी की बिज़नेस यानी कि उसकी कंपनी का जो होता है बिज़नेस जो होता है उसका NTN वो होता है। अगर किसी ने अपने बिज़नेस या अपनी कंपनी जो उसकी रजिस्टर है उसकी बेस पे अगर अमेज़ॉन सेलर सेंटर का अकाउंट बनाया है तब वो बंदा ऊपर से बिज़नेस सिलेक्ट करके नीचे आएगा तो यहाँ पर वो अपनी कंपनी का जो NTN नंबर होगा वो यहाँ पर लिखेगा। तो आपने यहाँ पर अपना एज ए इंडिविजुअल आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है और नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है आपका फिल हो चुका है और सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। अगर पहले तो डिटेल सारी अपने हिसाब से देख लें, अगर डिटेल सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही तो यहाँ नीचे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है मेक चेंजेस। तो यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद
यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वैलिडेटेड, यानी कि आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है वो कंप्लीट होके सबमिट हो चुका है। राइट साइड पे देख लें आपके पास शो भी हो रहा है, तो आपका वैलिडेटेड है, यानी कि आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन जमा हो गई है। तो ये इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। उसके बाद आप सिंपली एग्जिट इंटरव्यू पे क्लिक कर लेंगे और वापस अपने सेलर सेंट्रल में आ जाएंगे। तो ये एक सादा